चलिए बात प्रधानमंत्री के प्रयागराज दौरे की। वो आज संगम नगरी में होंगे, जहां पर दिव्यांगों को उपकरण बांटेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री चित्रकूट के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। दो अहम पड़ाव आज प्रधानमंत्री का यूपी दौरे पर, एक प्रयागराज में जहां दावा किया जा रहा है कि आज लगभग 27,000 दिव्यांगों को अलग अलग उपकरण बांटे जाएंगे प्रधानमंत्री की ओर से, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, ऐसा दावा है। और दूसरी तरफ बुंदेलखंड के लोगों को जो विकास के बयार का इंतजार, तो बताया जा रहा है कि अब ये इंतजार कम हो जाएगा, क्योंकि आज शिलान्यास करेंगे यहां पर प्रधानमंत्री बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, जो कि बुंदेलखंड के लोगों को सीधे दिल्ली से जोड़ेगा। और जिसके बाद उम्मीद यही है, दावे यही है कि इस इलाके में जो विकास का काम है वो तेजी से हो सकेगा। किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा इस एक्सप्रेसवे से। और बात चित्रकूट की करें तो पीएम के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री दोपहर 1 बजे के आसपास भरतपुर गोंडा पहुंचेंगे, जिसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। 10,000 एसपीओ का भी शुभारंभ यहां पर करेंगे प्रधानमंत्री। इसके अलावा वो किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को क्रेडिट कार्ड भी देंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। चित्रकूट के लोगों को, खासकर पूरे बुंदेलखंड के लोगों को प्रधानमंत्री का इंतजार है, क्योंकि जो ऐलान किया गया था आज उस ऐलान की शुरुआत आज यहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होगा। चित्रकूट, हमीरपुर इन जगहों को जोड़ेगा ये एक्सप्रेसवे सीधे दिल्ली से। और कहते हैं कि जब सड़कें अच्छी होती हैं तो फिर विकास भी तेजी से होता है, डेवलपमेंट तेजी से होता है, और डेवलप्ड शहर, डेवलप्ड राज्य का प्रतीक वहां की सड़कें होती हैं। तो यहां पर एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी। खेती, कारोबार, इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को फायदा होगा। हैंडलूम, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी उद्योग से जुड़े लोगों को भी फायदा होगा। वहीं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तमाम नए जो आयाम है वो खुल सकेंगे, और पर्यटन को भी बढ़ावा इस इलाके में मिलेगा। तो किसान और कारोबारी दोनों होंगे खुश, दोनों को होगा लाभ इस एक्सप्रेसवे से, जिसका आज शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आज लगभग 1:15 बजे के आसपास चित्रकूट में होंगे और वहीं से शुरुआत करेंगे, वहीं से शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। और जिसे लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के साथ होंगे। वो स्वागत करेंगे, सीएम स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री का प्रयागराज में। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अहम क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है, ये जान लेते हैं। 5 घंटे में बुंदेलखंड से दिल्ली की दूरी तय की जा सकेगी। 7 जिलों से होकर गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर डिफेंस कॉरिडोर है, और यहां पर निवेश की बात हो रही है, बड़े निवेश की बात हो रही है, जिसके लिए कई एमओयू साइन हुए हैं, और जिससे यहां पर जो डेवलपमेंट और जो भी उद्योग स्थापित होंगे तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। 7 जिलों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे, यानी कि इन 7 जिलों को सीधे सीधे फायदा होगा। डिफेंस कॉरिडोर से रोजगार बढ़ेगा, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। तो कहां से ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा ये भी आपको बता देते हैं विस्तार से। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 50.45 किलोमीटर, बांदा से महोबा तक 50.30 किलोमीटर की दूरी है। महोबा से हमीरपुर तक 49 किलोमीटर की दूरी है, और ये जो बुंदेलखंड है 51 किलोमीटर हमीरपुर से जालौन तक का ये रास्ता है। तो जालौन से औरैया की बात करें तो 50 किलोमीटर दूरी होगी। औरैया से इटावा, जहां आखिरी छोर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, वो 42.8 किलोमीटर। कुल 296 किलोमीटर लंबा होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 4 लेन का होगा, 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे। किसान उत्पादक संगठनों की यहां पर शुरुआत होगी। बुंदेलखंड दिल्ली के बीच इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, और साथ ही डिफेंस कॉरिडोर। दिल्ली से सीधे बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी बन जाएगी। दावा यह किया जा रहा है कि इसके बाद
किसानों को खासकर फायदा होगा, क्योंकि उनके जो उत्पाद होंगे वो दिल्ली पहुंचाने में उन्हें कम वक्त लगेगा। और साथ ही ये भी बात कही जा रही है कि एक्सप्रेस वे के किनारे किनारे ऐसी व्यवस्था होगी कि किसान अगर अपना उत्पाद यहां पर रखना चाहते हैं, कई सेंटर्स होंगे जहां पर वो रख सकेंगे, जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। वहीं डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा और डिफेंस कॉरिडोर की वजह से यहां पर बड़ी संख्या में रोजगार के मौके उपलब्ध होंगे, डेवलप हो सकेंगे और साथ ही जो उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, ये दावा किया जा रहा है। जो ये परियोजना है, प्रोजेक्ट है, इस तरीके से तैयार की जा रही है।